हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की तो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो देखो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो अपने को कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि यह प्रायोगिक होती है, यानी कि अपने सीधी अभिक्रिया देख के नहीं बता सकते कि ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो यह प्रायोगिक होती है। दूसरा ये कि यह शून्य भी हो सकती है। यह शून्य भी हो सकती है। यह भिन्न में भी हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक आए, यह भिन्न में भी हो सकती है। हो सकती है। अब बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि निकालते कैसे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से प्राप्त प्रायोगिक रूप से प्राप्त वेग नियम से निकालते हैं। वेग नियम से निकालते हैं। देखो कैसे। वेग नियम क्या होता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी, इससे कोई उत्पाद बन रहा है, मान लो प्रोडक्ट बी। तो अभिक्रिया का वेग नियम मान लो ये आया है। अभिक्रिया का वेग नियम क्या है कि अभिक्रिया की दर यानी डी आर अपॉन डी टी वो आई है के बराबर ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी, पहली बात तो ये कि जो समीकरण नंबर 1 है उसको वेग नियम कहेंगे। और ये जो है वो ऐसा नहीं है कि मन में है वो लिख लिया, ये होता है हमेशा प्रायोगिक रूप से निकाला जाता है। प्रायोगिक रूप से ये वेग नियम निकाला जाता है। और ये जो है वो डी आर अपॉन डी टी ये अभिक्रिया का वेग है या अभिक्रिया की दर है। तो अभिक्रिया की कोटि इस वेग नियम से देखो क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि इस वेग नियम से जो होगी कोटि n बराबर इस वेग नियम से जो होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड। ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है और भिन्न संख्या भी हो सकती है। और ध्यान रखना x y और z तीनों में से किसी भी एक या दो का मान जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। हालांकि x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा या तो बड़ा होगा या क्या होगा बराबर होगा जीरो के। लेकिन x भी जीरो से छोटा हो सकता है, y भी जीरो से छोटा हो सकता है, z भी जीरो हो सकता है, लेकिन तीनों का जो योग है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। तो बात करें अगर परिभाषा की तो देखो क्या होगी। अभिक्रिया कोटि की परिभाषा है कि किसी प्रायोगिक रूप से प्राप्त वेग नियम में सांद्रता के पदों की घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि
कहलाती है। कि मान लो किसी अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया, जैसे अपनी ये अभिक्रिया ले रहे थे, जैसे ये वाली अभिक्रिया है, उसमें प्रायोगिक रूप से प्राप्त जो वेग नियम है, जैसे ये प्राप्त हुआ अपने को, उसमें जो सांद्रता के पद है, सांद्रता के पद देखो कौन से हैं, ए बी और सी, उनकी घातांक क्या है, एक्स वाई और जेड। सांद्रता के पदों की घातांकों का योग देखो क्या है, n बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।